नेटवर्किंग में सहजता सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पॉजिटिव इंप्रेशन की विशेषता है कि इसमें आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए था वो आप नहीं बोले, इस वजह से शायद ही कोई संप्रेषण असफल होता। और मैं सामने किसी अन्य व्यक्ति से मिल रहा हूं, वह अपने साथ अपनी एक संस्कृति लेकर आ रहा है जो मेरी संस्कृति से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भिन्न होगी। क्या मैं उनके खान पान पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके कपड़ों पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके मेकअप पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके बालों पर टिप्पणी या उनके जूतों पर टिप्पणी कर सकता हूं? ये निर्भर करता है उस परिस्थिति विशेष में। आज के जमाने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नेटवर्किंग के लिए होने वाले कम्युनिकेशन का 90% डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजेंद्र चौहान मुखातिब हूं आपसे आपके अपने चैनल प्लीज सिट डाउन में। आज हम एक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई अहम बातचीत करने के लिए यहां पर हैं। हम आमतौर पर जब पूछते हैं कि भाषा का या कम्युनिकेशन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, तो पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि इसका इस्तेमाल संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए होता है। भाषा की शुरुआती परिभाषा कहते भी यही थी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई है, कम्युनिकेशन का, संप्रेषण के कई दूसरे अहम इस्तेमाल शुरू हुए हैं। इन्हीं में से आज हम जिस इस्तेमाल पर बात करने वाले हैं वह है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नेटवर्किंग के लिए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बार बार यह महसूस किया होगा कि कुछ लोग अपनी नेटवर्किंग एप्टीट्यूड में दूसरे लोगों से मेल जोल बढ़ाने में, ताकि बाद में उन संबंधों का इस्तेमाल, उन संबंधों का उपयोग आपसी एक दूसरे की सहायता के लिए हो सके, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे की मदद करने के लिए हो सके, बेहतर कर पाते हैं। और संभव है आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि आप ऐसा करने में बहुत सहज नहीं हैं, आपको यह बहुत मुश्किल जान पड़ता है कि कैसे आप ऐसे प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाएं जो कि टिकाऊ हों, जो कि आगे चल सकें, जिनसे आप अपने प्रोफेशनल या व्यक्तिगत जीवन में कोई लाभ उठा सकें। इसी चीज को सामान्य भाषा में नेटवर्किंग कहा जाता है। और नेटवर्किंग एक सोशल बिहेवियर है। मनुष्य मूलतः एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, और इस वजह से नेटवर्किंग उसके व्यवहार में निहित है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नेटवर्किंग कोई अमानवीय चीज है, कृत्रिम चीज है या कोई बनावटी चीज है। नहीं, ये मनुष्य के होने में निहित है। लेकिन उसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग, वे लोग भी जिन्हें सामान्यतः बातचीत करना, पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीजों में परेशानी नहीं भी होती है, वे भी कभी कभी नेटवर्किंग के मामले में नेट कम्युनिकेशन के इस्तेमाल को लेकर गच्चा खा जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस्तेमाल करना कम्युनिकेशन प्रोसेसेस का नेटवर्किंग के लिए, उसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो इसके महत्व को हम पहले ही बता चुके कि आप बहुत बार बहुत कम अरसे के लिए ऐसे लोगों से मिलने का अवसर पाते हैं जो कि 2 मिनट का, 5 मिनट का अवसर है। आप किसी से मिले, हाथ मिलाया, 4 शब्द आपने बोले, फिर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने लगा और आपको इतना ही अवसर मिला था, जबकि आप चाहते थे, आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, या वह व्यक्ति आपके पेशे से है, या वह उस क्षेत्र का व्यक्ति है जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उसे सीख सकते हैं। आप चाहते हैं कि उससे आपकी अच्छी बातचीत हो, किंतु आप ये सुनिश्चित कैसे करें कि आप उससे इस बातचीत को बढ़ा सकें। हम कम्युनिकेशन का कैसे इस्तेमाल करें कि जो अवसर हमें उपलब्ध मिला हुआ है हम उसे नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। पिछले कुछ महीनों में मैंने इसे सीखने की कोशिश की है, क्योंकि यह अवसर मुझे प्राप्त हुए हैं जब आप ऐसी स्थितियों में होते हैं, जिन स्थितियों में आप ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जिनसे मिलना आप चाहते हैं, जिनसे आपको लगता है कि वे मददगार व्यक्ति हो सकते हैं, उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं, या मान लीजिए आपका कोई स्वार्थी है उनसे मिलने का। तो फिर मैंने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की और इसे समझने की कोशिश की। और आपको हैरानी होगी कि यदि मान लीजिए आप बहुत तेज तर्रार तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं, फट 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 आपको बोलना आता है, आप बाकायदा अपनी भाषा का इस्तेमाल किसी को चीर जाने के लिए करते हैं, तब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस व्यवहार को एसेंशियली नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
क्योंकि पहली ही मुलाकात में या शुरुआती मुलाकातों में ही बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रभावित करते नहीं हैं। ऐसी गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है। एक सामान्य छवि जरूर बन सकती है कि लड़का तेज तर्रार है या लड़की तेज तर्रार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कम्युनिकेशन आपको नेटवर्किंग के स्तर तक ले जाएगा। इसलिए जो पहली चीज आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, वह बोलने से ज्यादा सुनना है। अगर आप एक एक्टिव लिसनर और ऑब्जर्वेंट व्यक्ति हैं तो आप पाएंगे कि आपको वो क्यूज, वो सुराग ज्यादा आसानी से प्राप्त होंगे जो आगे चलकर नेटवर्किंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से व्यक्ति को सुन रहे हैं तब आपके रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके नॉड करने का तरीका, आपकी आंखें इस प्रकार व्यवहार कर रही होंगी कि इस बोलने वाला व्यक्ति जिससे कि आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं वह आप में रुचि लेगा और उसका आप पर सहज भरोसा जमेगा। जबकि आप बहुत तेज तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं तब आपका सुनने की क्षमता या सुनी हुई बात को अप्रिशिएट करने की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिसिंग होगी और आप एक ऑफेंसिव जेस्चर के साथ होंगे, मानो आपको कुछ सेकंड मिल जाएं तो आप पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। तो पहली चीज, बोलने से ज्यादा सुनने, एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेंट बिहेवियर को इस्तेमाल कीजिए। यह नेटवर्किंग के लिए बहुत जरूरी चीज है। आमतौर पर ज्यादा बोलने से ज्यादा जो फायदे की चीज है वो ज्यादा सुनना है। यह इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें, लेकिन अंततः बोलना तो पड़ेगा ही। बोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अगले बिंदु पर जा सकते हैं और वह है एलिवेटर स्पीच। मुझे यह बहुत ही रोचक बिंदु लगता है। मसलन मान लीजिए मैं किसी कार्यक्रम से पहले या बाद के जो छोटा सा सोशल सर्कल होता है जिसमें आप उस संस्थान के डायरेक्टर से मिल रहे हैं, वाइस चांसलर से मिल रहे हैं, या कोई छोटी सी पार्टी है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग मिल रहे हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग आपसे पहले से परिचित होंगे, और अगर परिचित होंगे भी तो हो सकता है आपके बारे में एक या दो बातें जानते होंगे। तब आप उनसे कैसे पहली बार में मिलें, क्या तरीका हो, इसी वाक्य को, इसी परिचय को एलिवेटर स्पीच कहा जाता है। एक ऐसा परिचयात्मक वाक्य अपने बारे में जिसमें आप सुनने वाले व्यक्ति के मन में रुचि पेश कर सके, पैदा कर सके, और वह व्यक्ति आपको लेकर एक पॉजिटिव राय बनाए। मसलन जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं सामान्यतः कहता हूं, नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, पढ़ाता हूं। आजकल मुझे लोग इन्फ्लुएंसर के तौर पर, इंटरव्यूअर के तौर पर, या कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानते हैं। यह तो भी मुझे नहीं पता कि आप इसमें से किसी भी रोल में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन यदि आप इनमें से कुछ रुचि रखते हैं तो मुझे बात कर खुशी होगी। ये एक सामान्य सा वाक्य है। आप देखेंगे इसमें कोई भी असहज वाक्य नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें कोई बोस्टिंग वाला वाक्य नहीं है कि मैं मानो तोप हूं। इसके बावजूद अब मेरे बारे में जो शुरुआती बातचीत के लिए जानकारी है, चाहे वह मेरा पद हो, चाहे कोई थोड़ी बहुत विशिष्टता हो, वह बिना असहज हुए मैं सामने रख गया हूं। और यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सामने वाले व्यक्ति के समय या अटेंशन पर मेरा कोई स्वयं सिद्ध अधिकार है, नहीं, लेकिन मैंने उसके बावजूद इसमें कुछ 2-3 एंकर बिंदु छोड़ दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद सुनने वाला व्यक्ति इनमें रुचि ले, और अगर रुचि लेगा तो बातचीत आगे चल सकती है, क्योंकि यू कैन नॉट इम्पोज योरसेल्फ ऑन समबडी एल्स। ये जो शुरुआती वाक्य है, परिचयात्मक वाक्य, इसी को हम एलिवेटर स्पीच कह रहे हैं। ये क्राफ्ट किया जाता है। अगर आप अपने बारे में सोचें, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक सामान्यतः कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्ति हो, आपकी एलिवेटर स्पीच क्या है? क्या आपने ऐसा कोई वाक्यांश या वाक्य क्राफ्ट कर 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड का तैयार कर रखा है कि अगर आप किसी अपरिचित से मिलेंगे तो इस वाक्य को सामने रखेंगे जो कि आपके बारे में एक साधारण बातचीत की शुरुआत की गुंजाइश छोड़ता हो? आप इसमें 4 चीजें और जोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल मेरे वाले वाक्य को
रेप्लिकेट करना है, साधारण सा तो वाक्य है, लेकिन आपके पास अपनी एलिवेटर स्पीच तैयार होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग में आपको नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कब करना पड़ जाएगा। इसलिए अपनी एलिवेटर स्पीच तैयार कीजिए। यदि संभव हो तो लिखिए कमेंट्स में कि मैं अपनी एलिवेटर स्पीच में ये बात लिखूंगा। मुझे खुशी होगी आपकी एलिवेटर स्पीच के बारे में जानकर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नेटवर्किंग केवल भाषिक व्यवहार नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, इसे समझिएगा। यह गलतफहमी है कि एलिवेट की जो हमारी नेटवर्किंग होती है केवल हमारी भाषा पर, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। हमारी नेटवर्किंग अधिकतर हमारी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे तय करती है। इसलिए जब आप नेटवर्किंग के लिए किसी से मिलना चाहें या मिल रहे हों तो कोशिश करें कि आप अटेंटिव लिसनर दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही जगह पर अफर्मेशन दे रही है, यानी कि सुनते हुए जब आप हां बोल रहे हैं कि हां आप ठीक कह रहे हैं, तो वह सही जगह पर दिया जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर आप नॉड कर रहे हैं, आप अपनी गर्दन को स्वीकृति या सहमति में हिला रहे हैं, तो वह सही जगह पर है या नहीं। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट, आंखें, आप कहां देखकर बात कर रहे हैं। क्या आप अपने सुनने वाले को असहज कर रहे हैं? क्या स्त्रियों से बात करते समय स्त्रियां आपकी भाषा को, आपकी आंखों को, आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑफेंसिव पा रही? अगर आप पुरुष हैं तो। इसी तरीके से अगर आप स्त्री हैं तो क्या पुरुष आपसे बात करते समय सहज महसूस कर रहे हैं, या फिर उनका ध्यान गैर संप्रेषण वाली चीजों पर जा रहा है, आपके शरीर पर जा रहा है या अन्य चीजों पर जा रहा है? क्योंकि नेटवर्किंग में सहजता सबसे महत्वपूर्ण बात है। कल को मान लीजिए आप उनसे कोई अनुरोध करना चाहते हैं कि अमुक चीज का ध्यान रखें, और आप उनके बीच अभी सहज ही नहीं, तो आप इस बात को कैसे कर पाएंगे? सहजता का वह स्तर होना चाहिए कि आप फोन करके या सामने बातचीत करते हुए ये बोलें कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर गुप्ता या मिस्टर XYZ या सिमिलरली जो भी सैल्यूटेशन बनता है, हम अमुक जगह पे मिले थे, आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी कि आप इस काम को देख लेंगे। अगर आप ऐसा बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब उससे पहले आपने अपने संबंधों में एक सहजता स्थापित कर दी है। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? और ध्यान रखिएगा, यह मामला केवल भाषा का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट, अपने हैंड मूवमेंट और अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाकी फैक्टर से एक पॉजिटिव इंप्रेशन देना है। इस पॉजिटिव इंप्रेशन की विशेषता है कि इसमें आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। इसमें आई मीन बिजनेस की स्थिति तो होनी चाहिए, फर्मनेस भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण चीज पर जिसके बारे में अक्सर विद्यार्थी या सामान्य लोग गलतियां करते हैं। जब हम किसी संप्रेषण में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो सामान्यतः किस वजह से होते हैं? आपको हैरानी होगी कि आपको क्या बोलना चाहिए था वो आप नहीं बोले, इस वजह से शायद ही कोई संप्रेषण असफल होता है। इसके ठीक विपरीत की वजह से लगभग सब संप्रेषण असफल होते हैं। विपरीत यानी कि आपको जो नहीं बोलना चाहिए था आपने वो बोल दिया, आपको जिस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था आप वो कर बैठे। यानी कि एक कम्युनिकेशन की जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता होती है, शिष्टाचार की जो सामान्य मांग होती है, उनसे अपरिचय होना या उस बारे में भूल हो जाना, ये सामान्य वजह हैं जिनसे आपका कम्युनिकेशन ब्रेक करता है, जो आगे नेटवर्किंग की दिशा में नहीं जा पाता। आई एम टॉकिंग अबाउट cultural sensitivity. Make sure that every communication at the end of the day is cultural exchange. मैं एक व्यक्ति के तौर पर अपनी तमाम संस्कृति, जो मेरी संस्कृति मुझसे साथ जुड़ी हुई है, उसका प्रतिनिधि हूं, और मैं सामने किसी अन्य व्यक्ति से मिल रहा हूं, वह अपने साथ अपनी एक संस्कृति लेकर आ रहा है जो मेरी संस्कृति से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भिन्न होगी।
भाषा के स्तर पर होगी, धर्म के स्तर पर होगी, जाति के स्तर पर होगी, राष्ट्रीयता के स्तर पर होगी, क्षेत्र के स्तर पर होगी, किसी भी स्तर पर। इसलिए जब मैं उस व्यक्ति से मिल रहा हूं तो मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं उस व्यक्ति की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के प्रति संवेदनशील हूं। मैं समझता हूं कि इस व्यक्ति को क्या बुरा लग सकता है और क्या नहीं। मैं कितनी छूट बातचीत में, खुलेपन में इस व्यक्ति से ले सकता हूं और कितना लेना कल्चरली इनसेंसिटिव हो जाएगा। स्त्री पुरुष से बात कर रही है या फिर मैं किसी अन्य संस्कृति से आए हुए व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मैं उत्तर भारतीय व्यक्ति हूं और मैं नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, विदेश से आए हुए किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, तो वे कौन सी चीजें हैं छूट लेने की जितनी मुझे उनसे बातचीत करते समय अलाउड होगी। क्या मैं उनके खान पान पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके कपड़ों पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके मेकअप पर टिप्पणी कर सकता हूं? क्या मैं उनके बालों पर टिप्पणी या उनके जूतों पर टिप्पणी कर सकता हूं? यह निर्भर करता है उस परिस्थिति विशेष में, लेकिन सामान्यतः आप पहली बातचीत में ये छूट नहीं लेते। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे दूसरे उदाहरण हैं। तो आपका कम्युनिकेशन अगर नेटवर्किंग के लिए है तो इट हैज टू बी कल्चरली सेंसिटिव। आसान तरीका है, उन चीजों से शुरू करें जो सहमति की चीजें हैं। असहमति के बिंदु पहले दिन न लेकर आए, पहली बातचीत में न लेकर आए, अगली बार ला सकते। तो ये प्राइमरीली वे बिंदु थे जिन पर आपको ध्यान रखना था। ध्यान रखिएगा, आपका नेटवर्किंग के लिए होने वाला कम्युनिकेशन हमेशा फेस टू फेस नहीं होगा। आज के जमाने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नेटवर्किंग के लिए होने वाले कम्युनिकेशन का 90% डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। आमने सामने की बातचीत वाला हिस्सा जो नेटवर्किंग के लिए हो रहा है वो लगातार घट रहा है, सबका घट रहा है। इसलिए जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका इस्तेमाल भी प्रभावी तरीके से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से करना सीखिए नेटवर्किंग के लिए। लिंक्डइन मसलन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल नेटवर्किंग के लिए ही किया जाता है। क्या आप अपनी नेटवर्किंग लिंक्डइन प्रोफाइल को लगातार अपडेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? या आपने सोच लिया मैं किसी कंपनी में काम करने लगूंगा तब मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करूंगा? नहीं भाई, अब तो आपको नौकरी मिलने ही वाली है लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से। क्या आप उसे रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं? क्या आपका कम्युनिकेशन वहां अपने क्षेत्र विशेष, अपने जो भी आपकी विशेषताएं हैं, विशिष्ट क्षेत्र है, उस विशिष्ट क्षेत्र के लोगों से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। गलती कर सकते हैं लेकिन गलतियां करने से बचना सीखिए। और फाइनली इस बात को समझिए कि आज के युग में बिकॉज ऑफ द डिजिटल platforms, because of other factors, every individual is brand. मैं क्लास में जब ब्रांडिंग पढ़ाता रहा हूं सोशल मीडिया में, तब हम बार बार बताते रहे हैं कि जैसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तब आप एक ब्रांड हो जाते हैं। फिर आपको ब्रांड को बनाना पड़ता है, उसे बढ़ाना पड़ता है, उसकी लगातार सर्विसिंग करनी पड़ती है और उसके आधार पर अन्य ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। सो प्लीज कीप इन माइंड कि यू एज इंडिविजुअल इज नथिंग बट अ पर्सनल ब्रांड एज वेल। तो उसका जरा ध्यान रखिए, नेटवर्किंग सिनेरियो में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जाते जाते एक छोटी सी बात और, नेटवर्किंग हमेशा स्वार्थ के लिए नहीं होती। इस गलतफहमी में न रहें, क्योंकि ऐसी नेटवर्किंग अगर आप करेंगे तो हमेशा असफल होगी जिस समय आप केवल उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आपको भ्रम है कि उनसे आपको फायदा हो सकता है। नेटवर्किंग का यह मतलब कतई नहीं है। नेटवर्किंग म्यूचुअली बेनिफिशियल चीज होती है। आमतौर पर यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे उन नेटवर्किंग से अधिक लाभ होता रहा है, मैं सीखने का मौका मिलता रहा है, जो उन लोगों के साथ थी जो मेरा कोई आर्थिक फायदा कभी नहीं कर सकते थे, मेरा कोई अन्य किस्म का फायदा नहीं कर सकते थे। विद्यार्थी मसलन, हम विद्यार्थियों से
इसलिए मिलते हैं ताकि उन्हें कुछ दे सके, उनसे कुछ पाने की इच्छा कौन शिक्षक करता है। लेकिन विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत, उनके साथ हमारे बने हुए संबंध अक्सर सम्मान के स्तर पर, रेपुटेशन के स्तर पर, और विद्यार्थी जब भी अपने जीवन में कुछ कर रहे होते हैं तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उस स्तर पर, यह नेटवर्किंग आप ही के लिए लाभदायी होती है, मेरे लिए लाभदायी थी। इसलिए एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस वो आधारभूत औजार है जिनका इस्तेमाल आप नेटवर्किंग के लिए करते हैं। इसे केवल स्वार्थ के लिए किए जाने वाली कार्यवाही नहीं माने, फिर अन्यथा आपको केवल इसमें नुकसान ही हासिल होने वाला है। तो यह वह मुख्य बिंदु था, पर ध्यान रखिएगा, अंततः नेटवर्किंग आपका सोशल बिहेवियर है। वह आपसे उम्मीद करता है कि आप नेटवर्किंग के एटिकेट, शिष्टाचार से परिचित हों और उसी का इस्तेमाल करें। कुल मिला के वे बिंदु थे जिनका इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन के स्तर पर नेटवर्किंग के लिए कर सकते हैं। कुछ चीजें सामान्य हैं, मसलन आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन अधिकांश चीजें इसमें ग्रहण पक्ष से जुड़ी हुई हैं। आपकी संवेदनशीलता, आपकी एक्टिव लिसनिंग, आपकी एम्पैथी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो जो चीजें हैं जो कम्युनिकेशन की दुनिया में वे औजार हैं जिनके इस्तेमाल से आप नेटवर्किंग के लिए कम्युनिकेशन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिससे स्वाभाविक तौर पर आपको सफलता के एक नए रास्ते दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ चीजें इस्तेमाल करने लायक, अपने जीवन में व्यवहार में लाने लायक लगी होंगी। शुक्रिया।